यच्छ्रद्धया श्रुतवत्या च भक्त्या संमृज्यमाने हृदये वधाय ज्ञानेन वैराग्यबलेन धीरा व्रजेम तत्तेऽङ्घ्रि सरोजपीठम्। बड़ा सुंदर, बड़ा गंभीर और मेरा बड़ा प्रिय श्लोक है। इस श्लोक की चर्चा हमने पूर्व भी अनेक बार की है। यत् श्रद्धया श्रुतवत्या च भक्त्या समृज्यमाने हृदये वधाय ज्ञानेन वैराग्य बलेन धीरा व्रजेम तत्तेऽङ्घ्रि सरोज पीठम। देवता स्तुति कर रहे हैं भगवान की, श्री चरणों को प्रणाम किया है और अब प्रभु से कह रहे हैं, प्रभु आपके चरणारविंद की उस चौकी को हम प्रणाम करते हैं जिसे भक्तगण श्रुति शास्त्र सम्मत भक्ति से परिमार्जित हृदय में धारण करते हैं। यहां इस श्लोक का गूढ़ार्थ यह है, भगवान वेदव्यास का तात्पर्य यहां पर यह है कि श्रुति शास्त्र सम्मत भक्ति द्वारा ही अंतःकरण का मार्जन होता है। कल यहीं पर हमने चर्चा को विराम दिया था। हमारे लिए ऐसी भक्ति से क्या तात्पर्य है? जो आज्ञा हमें हमारे आचार्यों ने दी है उस आज्ञा में रहकर, गुरुजनों की आज्ञावर्ती होकर साधन करना, यही अंतःकरण की शुद्धि प्रदान करने वाला है। बहुत सरल शब्दों में कहूं तो 3 प्रकार के जीव होते हैं। तुलसी बाबा कहते हैं, विषयी साधक सिद्ध सयाने त्रिविध जीव जग वेद वखाने। उसमें जो विषयी है वो मनमुख है, जो साधक है वो गुरुमुख है, और जो सिद्ध है वो प्रभु के सन्मुख है। एक मनमुख जीव होता है, एक गुरुमुख जीव होता है, एक सन्मुख जीव होता है। तो सरल शब्दों में कहना यह है कि मनमुख कितना भी बड़ा साधन क्यों ना कर ले पर उसको सिद्धि प्राप्त नहीं होती है। गुरुजनों की आज्ञा में रहना ही आपको कृपा पात्र बनाता है। अनेक बार हमने कहा सुना, कृपा कृपा सब कोई कहे, कृपा पात्र नहीं कोई, पर कृपा पात्र सोई जानिए जो आज्ञावर्ती हो। कहा कि आपकी उस चरण चौकी को प्रणाम करते हैं जो भक्तगण अपने हृदय में धारण करते हैं। कैसे हृदय में? कह रहे श्रुति शास्त्र सम्मत भक्ति के अनुष्ठान से जिनका हृदय शुद्ध हो गया है, ऐसे हृदय में धारण करते हैं। तो यहां कहने का तात्पर्य ये है, गूढ़ार्थ यहां पर यह है कि भाई ऐसी भक्ति से अंतःकरण शुद्ध होता है। कई बार मैं आपसे कहता हूं ना, लगे रहते हैं हम मनमानी रीति से अपने साधन में, पर उसका कहां कोई परिणाम जीवन में आता है। अभी कुछ दिन पहले ही मैं आपसे कह रहा था, छोटी सी क्रिया की भी प्रतिक्रिया होती है। आप भोजन करते हो, पेट भर जाता है, जल पीते हो, प्यास बुझ जाती है। भाई भजन करते हो, भगवान क्यों नहीं मिलते? आप साधन करते हो, आपकी उन्नति क्यों नहीं होती? संतों ने भजन के जिस आनंद का वर्णन अपने शब्दों में, अपनी वाणी में किया है, आपको और मुझे उसका अनुभव क्यों नहीं होता? हमें क्यों दिखाई नहीं पड़ता वृंदावन का वो रस स्वरूप, वो नित्य स्वरूप जो ध्रुवदास जी वृंदावन शतलीला में गाते हैं? हनुमान जी राम का नाम लेके 100 योजन का समुद्र लांग जाते हैं और यहां माला फेरत जुग भया पर फिरा न मन का फेर। क्या कारण है भाई? कहीं तो भूल हो रही है ना, कहीं तो त्रुटि हो रही है। पात्र में जल गिर भी रहा है लेकिन भर नहीं रहा, तो एक ही कारण है भाई, पात्र में छिद्र है। जल गिर भी रहा है पात्र में, हाँ आ भी रहे हैं, सत्संग में बैठ रहे हैं, श्री जी की सेवा भी कर रहे हैं, माला लेकर भी बैठते हैं, जब ध्यान जो गुरुजनों ने बताया वो कर भी रहे हैं, लेकिन हो नहीं रहा है। क्या कारण है? तो जल भी गिर रहा है पात्र में, लेकिन पात्र भर नहीं रहा है, माने पात्र में कहीं ना कहीं छिद्र है। उसी छिद्र को दूर करना है, उसी छिद्र को भरना है। पहले भी मैंने आपसे कहा था कि अपने दोषों को दूर करने का विनम्र प्रयास और अपने गुणों के विकास की विनम्र चेष्टा, इसी का नाम साधना है। जब दीक्षा होती है तभी मैं यही बात कहता हूं कि
श्री जी कृपा करें और आपका जीवन श्री जी के योग्य बने, आपका जीवन श्री जी की सेवा के योग्य बने, आपका जीवन भजन भाव के योग्य बने। तो ये दो बातें इस श्लोक में बड़ी महत्वपूर्ण कही गई। पहली बात तो ये कि भाई भक्ति कैसी हो, जैसी गुरुजनों ने हमें आज्ञा दी है उसी रीति से हमें चलना है, उसके अतिरिक्त यहां वहां नहीं देखना है। किस लिए नहीं देखना है कि जो यहां वहां है वो सब व्यर्थ है? नहीं नहीं, हमारी सामर्थ्य नहीं है, हम अल्प सामर्थ्य रखते हैं, हमारी सामर्थ्य थोड़ी है, हम एक साथ अनेक अनेक मार्गों का अनुसंधान नहीं कर सकते, इसलिए हमको एक मार्ग पर चलना है। आपके घर में 10 कमरे हो पर भाई एक में ही तो रह सकते हो आप। जीव की सामर्थ्य अल्प है, प्रभु एक होते हुए अनेक रूपों में भासते हैं, वो एक होते हुए अनेक अनेक स्थानों पर प्रकट हो सकते हैं और होते हैं, एक होते हुए अनेक अनेक भक्तों के साथ लीला करते हैं, पर भाई जीव की तो ये सामर्थ्य नहीं है। तभी तुलसी बाबा कहते हैं परवश जीव स्ववश भगवंता, और जीव अनेक एक श्रीकंता। हमारी सामर्थ्य थोड़ी है, ये हमारे लिए एक व्यवस्था की गई है। भाई 10 रास्ते भी हों तो भी चल तो आप एक पर ही पाएंगे ना, एक पर चलेंगे तो कहीं पहुंचेंगे। तो गुरुजनों की आज्ञा में रहना माने कोई एक मार्ग आपने पकड़ लिया, अब चलिए उस पर। और सेवक जी कह रहे कैसे चले? सूधो चले आपने धर्म। सूधो चले माने यहां वहां ना देखे। यही भूल आपसे हमसे बन रही है भाई, इसी भूल का सुधार करना है। कल विराम के क्षणों में मैंने यही आपसे कहा था, प्रभु के पास तो जो था प्रभु ने सब दे दिया। मनुष्य का शरीर दे दिया, भारत भूमि में हमें जन्म दे दिया, संतों गुरुजनों का संग दे दिया, अरे गुरुजनों से जपने के लिए प्रभु का नाम मिल गया। अब क्या रहा भाई? यहां मुझे स्मरण आते हैं प्रातः स्मरणीय स्वामी श्री रामसुख दास जी महाराज के शब्द। वो कहते भाई भगवान की कृपा भी हो गई, संतों गुरुजनों की कृपा भी हो गई, अब तो आप अपने ऊपर कृपा करो, आप कृपा करो। तो पहली बात तो इस श्लोक में ये बड़ी महत्वपूर्ण है, भक्ति कैसी हो? श्रुति शास्त्र सम्मत हो। हमारी रीति कैसी हो? जो गुरुजनों ने हमें सिखाई है, उसमें कोई किंतु परंतु ना किया जाए। मैं फिर कह रहा हूं आपको, सेवा थोड़ी कर लो पर अपराध रहित सेवा होनी चाहिए। देखा देखी भक्ति को व्यास न होई निवाह। कोई अष्टयाम सेवा कर रहा है, आपको लगा भाई हम भी अष्टयाम सेवा ही करेंगे, भाई उसकी स्थिति कुछ और है, आपकी और हो सकती है, उसकी व्यवस्था कुछ और है, आपकी और हो सकती है। तो कोई होड़ नहीं लगी है, कोई प्रतिस्पर्धा नहीं हो रही है, ये सबकी अपनी अपनी यात्रा है, कोई कुछ नहीं कर सकता है इसमें। मैं बार बार आपसे कहता हूं भाई कोई किसी को चला नहीं सकता है इस रास्ते पर। अभी एक माता ने प्रश्न किया कि मेरा बालक 7 वर्ष की अवस्था से आपका सत्संग श्रवण कर रहा है कि श्री जी कृपा से धाम से प्रियालाल से उसका स्नेह भी रहा, पर अब जब श्री जी की कृपा से हमें धाम का वास मिला है तो बालक बिल्कुल विपरीत हो चुका है। उसको बहुत प्रयास करके मैं यहाँ लाकर बैठाने का प्रयास करती हूँ, चेष्टा करती हूँ, लेकिन कोई बहुत अधिक परिणाम आ नहीं रहा है। भाई ये बात तो मैं आपको बहुत बार समझा चुका। आप किसी के लिए एक भावना रख सकते हो। और यहां जिस भी माता ने प्रश्न पूछा, मैंने तो विशेष रूप से माताओं के लिए ही कहा था। और जब ये प्रार्थना करनी है प्रभु से कि बालक भजन करे, फिर ये प्रार्थना क्यों करनी है कि मेरा ही बालक भजन करे? आप माता हो, आपको सब बालक भजन करें, सब बालकों में आपका बालक तो आ ही जाएगा। और मैं कहता हूं आपकी प्रार्थना से सब करें ना करें, आपका जरूर कर लेगा। माता होने के नाते ये चिंता स्वाभाविक है, पर ध्यान रखना माता होने से पहले तुम एक जीव हो। कई बार मैं कहता हूं ना, एक व्यावहारिक सत्य होता है, एक पारमार्थिक सत्य होता है। आप किसी की माता हो, यह व्यावहारिक सत्य है, ये पारमार्थिक सत्य नहीं है। पारमार्थिक सत्य तो यही है आप एक जीवात्मा हो, और जो संयोग बालक के रूप में आपको प्राप्त हुआ है वो एक नदी नाव संजोग है, वो भी एक जीवात्मा है, वो भी अपनी एक यात्रा पर आई है। कल भी इसी बात पर तो हम चर्चा कर रहे थे, भाई संसार के प्रति कर्तव्य है, पर उस कर्तव्य की एक सीमा है। संसार की प्रत्येक क्रिया सीमित है, संसार का प्रत्येक व्यवहार सीमित है, संसार के व्यवहार से मिलने वाला फल सीमित है। आप जो भी करोगे उसकी एक सीमा है, आप कहीं तक जाकर कुछ कर सकते हो, उसके बाद नहीं। नहीं तो संत ये बात क्यों कहते, तो ये बिगानी का परी तू अपनी निबेर। क्यों संत कहते, तेरे भावे जो करे भलो बुरो संसार।
नारायण तू बैठ के अपनो भवन बुहार। आप माता हो, आप बालक के लिए प्रार्थना करो। आपने अपने कर्तव्य का पालन किया, आपने उसको सत्संग की राह दिखाई, अब भी अपने मन में बालक के लिए सद्भाव रखो। हाँ, पर यहां थोड़ा सा सावधान रहना, केवल अपने ही बालक के प्रति सद्भाव रहा तो फिर तो भाई ये स्वार्थ पूरी प्रार्थना है। अभी पता नहीं भगवान सुने कि नहीं सुने। हृदय बड़ा करना पड़ता है भाई इस रास्ते पर चलने के लिए। लोकः समस्तः सुखिनो भवन्तु, ऐसा हृदय बनाना पड़ता है। तो एक सीमा है आपकी, आप नहीं चला सकते हैं किसी को। इसीलिए संतों ने बीच का मार्ग चुना। ना काहू से दोस्ती, ना काहू से बैर। किसी से बैर भी नहीं है, किसी से मित्रता भी नहीं है, सब सोहित निष्काम मति और वृंदावन विश्राम। तो खैर पहली बात तो यहां ये महत्वपूर्ण हमें समझ में आई, भाई हमारी रीति कैसी हो, जैसी गुरुजनों ने बताई है, उसमें कोई किंतु परंतु ना हो। प्रयास यही करना है कि गुरुजनों की आज्ञा में रहें। बुद्धि ही तो उत्पात करती है। और मुझे लगता है आत्मसमर्पण किसे कहते हैं? आत्मसमर्पण, तन का समर्पण, मन का समर्पण, जीवन का समर्पण, इसी को ही तो आत्मसमर्पण कहते हैं। तन लगे गुरुजनों की बताई सेवा में, मन लगे गुरुजनों के भाव में, और बुद्धि गुरुजनों के सिद्धांत को पूर्ण रूपेण स्वीकार कर ले, यही तो गुरु के प्रति समर्पण है। तन गुरु की बताई सेवा में लगे, किस रीति से हमको प्रियालाल की सेवा करनी है। मन गुरु के भाव में रम जाए, मन अलग ना रहे, गुरु का जो मन है, गुरु का जो भाव है, वही हमारा मन, वही हमारा भाव हो जाए। और बुद्धि गुरु के सिद्धांत को पूर्ण रूपेण स्वीकार कर ले, इसे ही कहते हैं गुरु को मन देना। और मुझे लगता है कि दीक्षा की प्रक्रिया पूरी ही तभी होती है, गुरु आपको अपना सर्वस्व दे देता है। आप जब अपना सर्वस्व गुरु को निवेदन करते हो, तब दीक्षा की प्रक्रिया पूरी होती है। और मुझे तो यही बात आज तक समझ में आई भाई, स्वयं को पात्र बनाने की यही विधि है। भगवान की कृपा तो बरस रही है। प्रगट जगत में जगमगे वृंदा विपिन अनूप, पर नैन अछत दीसत नहीं, ये माया को रूप। वृंदावन तो प्रकट है, झलमला रहा है, यहां लता लता सब कल्प तरु है। वृंदावन का ये जो स्थूल रूप है, इसमें परिवर्तन होता आया है, होता रहेगा, पर वृंदावन का वो जो नित्य स्वरूप है, वो जो सत्य स्वरूप है, जो शुद्ध स्वरूप है, तहां न कबहू लगत है महाप्रलय की पौन, जिसके लिए सेवक जी महाराज कहते हैं, तहां न लगन ग्रहण के वेद, तहां कुदिन दिन कछु नहीं। वो वृंदावन का नित्य सत्य स्वरूप भी वो तो अखंड है, ज्यों का त्यों है, अक्षुण्ण है। आप गुरुजनों की आज्ञा में रहकर, गुरुजनों की रीति से, गुरुजनों के सिद्धांत को हृदयंगम करके थोड़ा भी भजन करोगे तो भाई भजन रसमयी विपिन धर समझ बसै जो कोय, प्रेम बीज तिहि खेतते तब ही अंकुर होए। कल या परसों आपको यही तो मैंने कहा था कि मेरे शब्दों से आप प्रेरणा लीजिए, मेरे शब्दों से स्वयं में उत्साह भरिए, और जो यहां कहा जा रहा है उसको स्वयं अनुभव करने का प्रयास करिए। मेरी बात सुनकर और रहना जाना प्रयास करिए। ये दीपक आपके हृदय में जलना चाहिए भाई। आपके भीतर का अंधेरा तो तभी दूर होगा, तभी दूर होगा। और दूसरी बात जो यहां कही, ज्ञानेन वैराग्य बलेन धीरा व्रजेम तत्तेंघ्रि सरोज पीठम। और कह रहे आपकी चरण चौकी को अपने हृदय में धारण करके, कह रहे ज्ञान और वैराग्य के बल से धीर हो जाते हैं। मन का धीरज कब छूटता है? बताओ, मन का धीरज किस स्थिति में छूटता है? और सोचो। ऐसा ही उत्तर देगा उसको इनाम मिलेगा।
वहां तो व्यवहार में तो अपनी अक्ल के घोड़े कहां तक दौड़ाते हो। इस बुद्धि का सदुपयोग तो यही है ना कि इससे सत्य सिद्धांत का विचार किया जाए। ये बुद्धि उत्पात भी करती है, पर यही बुद्धि जब पतिव्रता हो जाती है तो ये प्राण प्रियतम को रिझाती भी है। और फिर भगवान ने ये बात कही है, भाई मैं तो प्रसन्न होकर देता ही क्या हूं, ददामि बुद्धि योगम तम ये न माम उपयान्ति ते। और महाप्रभु जी श्री मीठी सी चपत लगाते हुए कह रहे हैं, तू बालक नहीं भरो सयानम, सबके पास बुद्धि है, थोड़ी यहां लगाओ। हां, मन का धीरज कब छूटता है? बड़ा सीधा सटीक उत्तर है इसका, एक शब्द का। मन का धीरज छूटता है या तो सुख में या दुख में। इसका प्रमाण ध्रुवदास जी अपनी वाणी में देते हैं, बिच बिच सुख दुख देह के है आवत अनियास, भजन पंथ ते डिगहु जिन मन में राख हुलास। तो सुख दुख में मन धीरज छोड़ बैठता है। सुख अधिक हो और दुख तो थोड़ा भी हो तो व्यक्ति अधीर हो जाता है। सुख में मन को संभाले रखना है तो वैराग्य चाहिए, दुख में मन को संभाल के रखना है तो ज्ञान चाहिए। और ज्ञान और वैराग्य दोनों पुत्र किसके हैं? भक्ति के। गोद में किसकी खेलते हैं? भक्ति की। इसीलिए इन दोनों स्थितियों में यदि कोई धीरज धर सकता है तो केवल भगवान का भक्त धर सकता है, जिसके पास भक्ति है और भक्ति की गोद में ज्ञान और वैराग्य खेल रहे हैं। देखो, सुख बहुत बढ़ जाए तो वैराग्य चाहिए। वैराग्य माने आपके भीतर इस बात का बोध बना रहे कि नहीं भाई ये सब क्षण भंगुर है, बहुत देर तक रहेगा नहीं, इसके साथ बह जाने की कोई आवश्यकता नहीं है। और दुख अधिक आ जाए तो फिर इस बात का ज्ञान चाहिए कि नहीं भाई मैं प्रभु का हूं, प्रभु मेरे हैं, प्रभु ने मेरे लिए जो व्यवस्था की है उसी में मेरा मंगल है, उसी में मेरा कल्याण है। कई बार आपसे कहता हूं ना मैं, हमारा ज्ञान कैसा हो, हम तुम्हारे लिए तुम हमारे, हम प्रभु के हैं, प्रभु हमारे हैं। सूर हमारे नंद नंदन बिन और नहीं जगदीश। हमें किसी और ज्ञान से प्रयोजन नहीं है, हमारा ज्ञान यही हो और परिपक्व हो। कि दुख आ जाए तो इस बात का ज्ञान हो, नहीं भाई प्रभु मेरे हैं, मैं प्रभु का हूं। इस ज्ञान के आलोक में दुख का अंधेरा छट जाता है। सुख अधिक आए तो फिर वैराग्य होना चाहिए, और प्रौढ़ वैराग्य, दृढ़ वैराग्य कि नहीं भाई ये थोड़ी देर के लिए ये तमाशा रचाए रचने वाले ने, ये दिन एक जैसे रहेंगे नहीं। क्या होता है ना, सुख अपने साथ कुछ कुछ अनर्थ लेकर आता है। जो विषय का सुख है, संसार का सुख है, उस समय बहुत सावधान रहना चाहिए। और मैं तो कहता हूं दुख की बजाय सुख में अधिक सावधान रहना चाहिए। ध्रुवदास जी ने आगे बात कही, विपत्ति काल व्यवहार में माया मोह समीर, डुलवत बहुविध चित्त को टिके सोई जो धीर। या तो विपत्ति काल में व्यक्ति अधीर होगा। फिर आगे कहा, प्रभुता संपत्ति के भय मन इंद्रिन बस हो, परम धीर बिन कैसे हूं राख सके नहीं को। अच्छा, यहां एक और बात कह दी ध्रुवदास जी ने। देखो संतों की बोलन कितनी सुंदर, कितनी मधुर और पूर्ण होती है। उसमें पूर्ण रहस्य छिपा रहता है। ध्रुवदास जी कह रहे हैं कि दुख में स्वयं को संभालने के लिए कोई धीर चाहिए, और सुख में स्वयं को संभालने के लिए कोई परम धीर चाहिए। कह रहे परम धीर बिन कैसे हूं राख सके क्या कोई, प्रभुता संपत्ति के भय मन इंद्रिन बस होई। खैर मैं तो ये कह रहा था कि मन अधीर कब होता है, या तो सुख में होता है या दुख में होता है। सुख में स्वयं को संभालने के लिए वैराग्य चाहिए, दुख में स्वयं को संभालने के लिए ज्ञान चाहिए। और यहां इस श्लोक में देवता यही बात कह रहे हैं, ज्ञानेन वैराग्य बलेन धीरा। कह रहे आपके भक्त
आपके श्री चरणारविंद की चौकी अर्थात आपके श्री चरणारविंद की वो परम भक्ति रूपी आधार पाकर फिर ज्ञान और वैराग्य से पुष्ट हो जाते हैं, ज्ञान से उज्जवल हो जाते हैं और वैराग्य से दृढ़ हो जाते हैं। माने फिर किसी भी स्थिति में डोलते नहीं। अरे आपके श्री चरण, आपके श्री चरणों की भक्ति जो किसी को ऐसा धीर बना देती है, फिर उसका हम भी आधार ग्रहण करते हैं और आपके उन श्री चरणों को बार बार प्रणाम करते हैं, प्रणाम करते हैं। चरण कमल बंदो हरि राई, चरण कमल बंदो हरि राई, जाकी कृपा भंगु गिरि लंघै, जाकी कृपा भंगु गिरि लंघै, रंक चले सिर छत्र धराही, रंक चले सिर छत्र धराही, चरण कमल बंदो हरि राई, चरण कमल बंदो हरि राई। कल तो इसी एक भाव पर ही विस्तार से चर्चा होती रही। भाई आपका मेरा अपना घर यही श्री चरण है। इन्हीं चरणों की छांव में पहुंचकर ही आप और मैं सुखी भी होंगे, स्वस्थ भी होंगे और सुरक्षित भी होंगे। यहां संसार में पड़ा जीव दुखी भी है, रोगी भी है और भयभीत भी है। आप देखो ये तीन व्याधियां दिन रात सताती भी तो हैं। दुख तो है ही, दुख तो है ही, और मन अनेक अनेक विकारों से क्षुब्ध होने के कारण रोगी भी है। और सदा सदा सर्वदा जीव को एक भय भी बना रहता है। जो प्राप्त है उसके खो जाने का भय, और जो प्राप्त नहीं हुआ है वो यदि प्राप्त न हो तो क्या होगा, इस बात का भय। एक भय भी बना ही रहता है ना। पंच क्लेशों में एक ये भय भी है। तो प्रभु के चरणों की छांव में पहुंचकर ही जीव सुखी भी होता है, स्वस्थ भी होता है और सुरक्षित भी होता है। तभी देवताओं ने यहीं से आरंभ की अपनी स्तुति। नमामते देव पदारविंदम प्रपन्नतापोपशमातपत्रम। कितना सुंदर शब्द यहां कहा गया। अरे हो चरणात पत्र की छैया, आपके चरण कमलों की शीतल शंतम छांव में आ बैठे हैं हम। मेरे जर्जर है पांव, संभालो प्रभु अपने चरणों की छांव, बिठा लो प्रभु अपने चरणों की छांव, बिठा लो प्रभु मेरे जर्जर है पांव। दसम ग्रंथ में एक बड़ी सुंदर पंक्ति प्राप्त होती है। वो कहते हैं, अपवित्रन लोगन के जिही के पग लागत पाप सबे नसिया। महाराज प्रभु के चरणों की महिमा का गान करते हुए बात कह रहे हैं कि जिन श्री चरणों का भाव से स्मरण करते ही अरे अपवित्र पुनीत हो जाता है, पावन हो जाता है, पवित्र हो जाता है। पापों का ध्वंस करने की बड़ी अद्भुत शक्ति श्री ठाकुर जी के चरण कमलों में है। भक्त तो अपनी भक्ति का मंगलाचरण यहीं से ही करते हैं। चरण कमल वंदौ हरि राई। और कल इसी बात पर हम चर्चा करते रहे, भाई कुछ ऐसा हो, प्रभु की कृपा हो, संतों की कृपा हो और ये मन मधुकर हो जाए, मधुव्रत हो जाए। प्रभु के चरणों की छांव में आकर फिर धीरज धर ले, फिर डोले नहीं। और सिद्धांत भी यही है, सार की बात भी यही है। नर देही पाई चित्त चरण कमल दीजे।
तो फिर श्री चरणों को प्रणाम करते हुए देवता आगे कह रहे हैं, तान्मय्य सद्वृत्तिभिरक्षिभिर्ये पराहृतान्तर्मनसः परेश अथो न पश्यन्त्युरुगाय नूनं ये ते पदन्यास विलास लक्ष्म्या। आगे अत्यधिक विषय भोग के कारण जिनका मन बहुत ही चंचल हो गया है और सदा सर्वदा बाहर ही बाहर भटकता है, यहाँ एक संकेत किया गया, जितना विषय का सेवन होगा उतना मन चंचल होगा। चंचल माने दुर्बल होगा, क्योंकि मन की चंचलता ही मन की दुर्बलता है, मन की एकाग्रता ही मन की शक्ति है। अभी 2 दिन पहले मैंने आपको एक अंग्रेजी की एक कहावत बताई थी, A focused fool can accomplish more than a distracted genius. यानी मूर्ख भी यदि एकाग्र हो जाए कुछ ना कुछ प्राप्त कर लेगा, और वहीं कोई बड़ा प्रतिभाशाली भी हो लेकिन यदि उसका मन बिखरा है बोले उसको सिद्धि नहीं मिलेगी। मन की एकाग्रता ही मन की शक्ति है। मन जितना एकाग्र होता जाएगा उतना सबल होता जाएगा, उतने आपके संकल्प सिद्ध होने लगेंगे। आप संकल्प करोगे फिर आपके पास उस संकल्प को पूर्ण करने की शक्ति भी होगी। अभी यहां वहां से देखकर सुनकर संकल्प तो कर लेते हैं, पूरा कहां होता है। रोज सोचते हैं सुबह जल्दी उठेंगे, नहीं उठ पाते। अब से ये नहीं खाएंगे फिर खाते हैं, अब ये नहीं पिएंगे फिर पीते हैं। छोटी छोटी बातें कह रहा हूं मैं आपको, छोटी छोटी बातें। यहां से पता चलता है कि मन कितना दुर्बल है। आपने ही संकल्प किया, इसको कहते हैं अपना अनादर करना। कोई आपकी बात ना माने आपको कितना गुस्सा आता है। आपकी कोई बात न सुने न माने तो आपको उसमें अपना अपमान अनुभव होता है ना। आपको लगता है हमारा सम्मान नहीं किया, हमारी बात नहीं सुनी, हमारी बात नहीं मानी। अरे आप स्वयं अपना अपमान कितनी बार करते हो? कितनी बार आप सोचते हो हम करेंगे, आप नहीं करते हो। दूसरे को व्यक्ति दंड देता है, अपने को व्यक्ति कहां दंड देता है? अपने को यदि दंड दे तो समाधान हो जाए। क्रोध का सदुपयोग यही है। आत्मशोधन में इसका प्रयोग करना चाहिए, आत्म परिष्कार में इसका प्रयोग करना चाहिए। आपने संकल्प किया, आपने उसको पूर्ण नहीं किया, आपने अपने आप को क्या दंड दिया? कुछ नहीं। हमने महात्माओं के जीवन में ऐसा देखा, मन यदि अत्यधिक चंचल होता था, मान लो भोजन के लिए मन चंचल हो रहा है तो संकल्प ले लिया भाई अब 3 दिन उपवास ही रहेंगे। यहां पर कमा मार्ग पर एक बाबा भजन करते थे, बड़े भजनानंदी संत थे, मधुकरी करके लाते थे और मध्याह्न के समय एक बार अपने नियम से निवृत्त होकर एक बार पाते थे। गौड़िया संप्रदाय के संत थे और भजन में उनकी बड़ी अच्छी स्थिति थी। और नियम था 4 ब्रजवासियों के घर से टूक मांग कर लाएंगे, मध्याह्न के समय ठाकुर जी को भोग लगाकर कुछ साधु सेवा करके और पा लेंगे। एक दिन एक ब्रजवासी परिवार जिसका बाबा में बड़ा प्रेम था, बड़ी श्रद्धा थी, उसके यहां पर कोई उत्सव था। अब वो सुबह सुबह 9-10 बजे के करीब बाबा को आकर कुछ मालपुए दे गया। अब बाबा का बड़ा कृपा पात्र परिवार था, उसने साधिकार बाबा से कहा। ब्रजवासी संतों का बड़ा आदर करते हैं, संत ब्रजवासियों से बड़ा प्रेम करते हैं। यद्यपि बाबा अपने नियम के पक्के थे, अब मैंने कहा भजनानंदी संत थे, मधुकरी करके ही पाते थे, पर उस दिन उस ब्रजवासी का बड़ा ससने आग्रह था। बोले बाबा आज तो ये पानो पड़ेगो। बाबा ने पुए अपने पास में धर लिए। ठीक है बेटा, मैं नियम से निवृत्त होकर पालूंगा। अब जब वो व्यक्ति पुए देकर गया, मन हो गया चंचल, भाई कब नियम पूरा हो और कब इसको पाए। थोड़ी देर तो बाबा ने ये उछल कूद अपने मन की देखी, फिर बाबा भजन में से बीच में से उठकर गए, वो पुए बंदरों को पवा दिए, वापस आकर भजन में बैठ गए और अपने मन से कहने लगे अब पा कैसे पाएगो पुआ। तो ऐसा कभी किया आपने अपने साथ? नहीं किया। हर रोज असफल हुए, पर हम कभी निराश नहीं होते। रोज असफल होते हैं पर वो असफलता हमको कभी निराश नहीं करती। क्यों? क्योंकि यहां वहां से सुन ली हमने बात, अरे ठाकुर जी तो भाव के भूखे हैं, बड़े दयालु हैं, बड़े कृपालु हैं। वो तो हैं,
उनकी दया कृपा करुणा का हमने क्या लाभ लिया? वही पशुवत जीवन जीते रहे, फिर प्रभु की कृपा करुणा का क्या लाभ लिया हमने भाई? अरे प्रभु की कृपा करुणा का लाभ तो ये था, थोड़ा सा प्रयास करते, रंच प्रेम में प्रभु अपने आप को दे देने वाले हैं, हम थोड़ा सा अपने जीवन को साधने का प्रयास करते, प्रभु जीवन को दिव्य बना देते अपने अनुग्रह की वर्षा करके। क्या किया हमने? और इसको कहते हैं अपना अनादर करना। सेल्फ रिस्पेक्ट के लिए व्यक्ति लड़ता है, झगड़ता है, अपना अपमान स्वयं करता है। और ये तो व्यवहार जगत की बात है। रिस्पेक्ट इज ऑलवेज कमांडेड। सम्मान कभी मांगा नहीं जाता, सम्मान आपको मिलता है। आपके व्यक्तित्व में, आपके आभा मंडल में कुछ ऐसा होता है जो आपको सम्मान का पात्र बना देता है। भिक्षा में नहीं मिलता है सम्मान, याचना करके सम्मान नहीं मिलता। सम्मान तो प्रतिभा ले लेती है। खैर, मैं आपको ये कहना चाह रहा था कि मन की एकाग्रता मन का सुख है। और फिर एक और बड़ी महत्वपूर्ण बात इसके बाद आकर खड़ी होती है, मन एकाग्र हो कहां? ये प्रश्न नहीं, प्रश्न ये ठीक नहीं है। मन एकाग्र कहां हो सकता है, ये प्रश्न ठीक है। मन एकाग्र केवल प्रभु के चरणों में हो सकता है। क्यों? क्योंकि वही कल भी थे, आज भी हैं और कल भी रहेंगे। आद सच जुगाद सच है भी सच, और नानक होसी भी सच। ऐसा ना हो ना कि कहीं और जाकर मन को एकाग्र करने बैठ जाओ। आजकल तो क्या है ना, आपके फोन पर ज्ञान का भंडार खुला है। व्हाट्सएप पर पूरी की पूरी यूनिवर्सिटी चलती है। पहले तो पूरे अपने जीवन को साध कर, धर्म का आचरण करके कोई आचार्य बनता था। आज तो यूट्यूब ही किसी को कुछ भी बना दे, भगवान बना दे बाप। 10, 20, 50 लाख लोग आपको यूट्यूब पर फॉलो करने लग जाएं, तो लोग कर दो अपने आप को भगवान का अवतार घोषित, लोग कर देंगे। भीड़ भीड़ को खींचती है, जैसे धन धन को खींचता है, ऐश्वर्य ऐश्वर्य को खींचता है, भीड़ भीड़ को खींचती है। भीड़ ही तो मापदंड है आज किसी व्यक्ति की सफलता का, उपलब्धि का। पहले भाई कोई संत के पास जाता था ना, तो ये पूछता था उसका सिद्धांत क्या है, उसका चिंतन क्या है, उसका दर्शन क्या है, उसके पास कितनी वैचारिक संपदा है, उसके पास विचार की कितनी संपत्ति है, उसके पास आचरण की कितनी शुद्धता है। आज तो झट से टच करो अपनी स्क्रीन पर, देखो किसके कितने फॉलोअर्स हैं, और जिसके ज्यादा उसके पीछे चल जाकर खड़े हो जाओ। इसी को कहते हैं भेड़ चाल। आप व्यवहार में जिस शब्द का प्रयोग करते हो ना, भेड़ चाल, भेड़ ऐसे चलती है। आगे आगे एक भेड़ चलती है, फिर पीछे 2, उसके पीछे 4, फिर 10। अब आगे वाली भेड़ कुएं में गिरे ना, पीछे वाली सब कुएं में गिर जाएंगी। क्या कह रहा था मैं इससे पहले? सही सही बताना। क्यों मैं देख रहा हूं कि एकाग्रता की बात कर रहा हूं, यहां भी मन एकाग्र है कि नहीं। तो मैं ये कह रहा था कि यहां वहां मन एकाग्र करने नहीं बैठ जाना, यहां वहां की बात सुन के। एकाग्र करने के लिए स्थिर लक्ष्य होना चाहिए, और ऐसा लक्ष्य केवल प्रभु है, प्रभु का नाम है, प्रभु का रूप है, प्रभु की लीला है। और मैं तो समेट कर कहूंगा, सबसे पहले प्रभु के चरणों पर ही अपना मन टिकाना चाहिए। चंचल मन के लिए, चंचल मन के लिए प्रभु के जो चरण है ना, वो सिद्ध उपाय है। सिद्ध उपाय, शुद्ध उपाय भी है और सिद्ध उपाय भी है। प्रभु का नाम जपते जपते प्रभु के चरणों का ध्यान करिए। नर देहि पाई चित चरण कमल दीजे, मन वहां दे दीजिए। दीन वचन संतन संग दरस परस कीजे, दीन वचन संतन संग कीजे। लीला गुण अमृत रस श्रवणन पुट पीजे, लीला गुण अमृत रस श्रवणन पुट पीजे, लीला गुण अमृत रस श्रवणन पुट पीजे, लीला गुण अमृत रस श्रवणन पुट पीजे। सूरदास गिरधर जस गाए गाए जी जय,
जस गाए गाए जी जय। सूरदास गिरधर जस गाए गाए जी जय। सूरदास गिरिधर जस गाए गाए जी जय। सूरदास गिरधर जस गाए गाए जी जय। रीत भजन की यह ध्रुव छाड़े सबकी आस। युगल चरण की शरण गहे मन में धर विश्वास। तो संतों की इस बात का भरोसा रखो, युगल चरण की शरण गहे मन में धर विश्वास। रीति भजन की यह ध्रुव छाड़े सबकी आस। तो श्लोक ये कह रहा है कि अत्यधिक विषय सेवन के कारण, विषय चिंतन के कारण जिनका मन अत्यंत दुर्बल हो गया है, चंचल हो गया है, अरे वे पामर लोग आपके इस श्री चरणारविंद की शोभा का कभी दर्शन नहीं कर पाते। क्यों? एक बड़ा सुंदर उत्तर दिया गया। बोले क्यों? क्योंकि आपके भक्तों से दूर रहते हैं। कल भी यही चर्चा हो रही थी ना। पाप बहुत बढ़ेगा, संत अच्छा नहीं लगेगा, सत्संग अच्छा नहीं लगेगा, अच्छी बात कहने वाला आपको अच्छा नहीं लगेगा, हित की बात कहने वाला आपको आपका बैरी लगेगा। ज्वर बहुत हो जाए तो मिश्री की डली कड़वी लगने लगती है। सर्प का विष चढ़ जाए तो निबौरी मीठी लगने लगती है। ऐसे ही विषय का विष बहुत चढ़ जाए तो जो अच्छी बात है वो कड़वी लगेगी, और जिससे अहित होगा वही आपको अच्छी लगेगी। यद्यपि कुछ करने से भगवान नहीं मिलते, फिर भी करना हमारी विवशता है। तो संत कहते हैं भाई इसको सही करना, कहीं आपका कर्म आपको प्रभु से दूर न ले जाए, कहीं आपकी क्रिया, आपकी करनी आपको प्रभु से दूर न ले जाए। क्यों संतों ने कहा जी मार्ग सब संत गया छे, वी मार्ग में जास्या। भगवान ने भी यही बात कही, महाजनों ये न गतः सपंथा। भाई संतों के पीछे पीछे चलना, उन्होंने जैसा जीवन जिया, उनके आचरण को एक गुरु मानकर अपने जीवन को वैसे ही साधने का प्रयास करना, क्योंकि कर्म प्रधान विश्व करी राखा। कर्म शुद्ध हो तो धर्म हो जाता है, और कर्म विपरीत हो तो यही प्रभु से दूर ले जाने का कारण भी बनता है। तो कहा कि वो लोग, वो पावर लोग, अत्यंत विषय सेवन के कारण जिनका मन बहुत चंचल हो गया है, कह वो नहीं दर्शन कर पाते प्रभु आपके श्री चरणों के शोभा का। क्यों? क्योंकि वो आपके भक्तों से दूर हो जाते हैं। श्री बिहारी देव जी महाराज कहते रज छाड़े रज पाइये, रज पाए रज जाए। रज छाड़े रज पाइये, कह रहे वो विषय का सेवन छोड़ोगे तो वृंदावन की रज का सुख मिलेगा। रज छाड़े रज पाइये, और कह रहे रज पाए रज जाए। और कह रहे बहुत रजोगुणी जीवन हो गया तो बोले भजन का सुख नहीं रहेगा, वृंदावन की रज का जो सुख है बोले वो प्राप्त नहीं होगा। अभी कुछ दिन पहले हम चर्चा कर रहे थे इस बात की कि भाई सब जगह विकास का मापदंड एक ही नहीं हो सकता। दुनिया भर का ईंट पत्थर डाल दिया यहां वृंदावन में लाके, वृंदावन का विकास हो गया। अरे हमने वृंदावन के स्वरूप की बड़ी क्षति कराई है, और विगत 20 वर्षों में जो हुआ है वो पिछले 200 वर्षों में नहीं हुआ था। पिछले 20 सालों में जो हो गया यहां वो 200 वर्षों में नहीं हुआ था। क्योंकि श्री जी की कृपा से भजन करने वाले संतों का दर्शन होता है, कभी कभी उनके संभाषण का भी लाभ मिलता है। तो कितना कितना पीड़ित है उनका मन कि भाई जिन तरुलताओं के सेवन के लिए वृंदावन आए थे, जिस रज में रज होने के लिए वृंदावन आए थे, कह रहे कि इस रजोगुण ने वो सब विकृत कर दिया। कैसे वृंदावन के संत थे, व्यास जी के कान में खबर पड़ी वृंदावन में किसी ने कोई लता काट दी। व्यास जी के कान में खबर पड़ी, व्यास जी को इतना दारुण दुख हुआ, ठाकुर जी से दोनों हाथ उठाकर कहते हैं अरे मथुरा खुदत और कटत वृंदावन, मेरे पुण्य ते पाप सवायो।
कि मथुरा खुदत कटत वृंदावन पुण्य ते पाप सवायो, ये दिन देखवे के काजे काय को व्यास जीवायो। बोले प्रभु मैं आज ये दिन देखने के लिए जी रहा था, मेरी आंख के सामने वृंदावन के तरुलता कट रहे हैं। आप देखो कैसी प्रीति, कैसा अनुराग था उनकी वृंदावन की तरुलताओं में, क्योंकि भाई यही वृंदावन की संपत्ति थी, आज तो मुझे थी ही कहना पड़ेगा, जिसको आपके मेरे रजोगुण तमोगुण ने लूट लिया, यही वृंदावन की संपत्ति थी। अरे मैं तो जिस दिन से यहां बैठा प्रभु की कृपा से, उस दिन से आपसे कह रहा हूं, वृंदावन में घर बने न बने, अपने घर को वृंदावन बनाइए। आपका घर कुंज भवन जैसा हो। हमने लूट ली वृंदावन की ये संपत्ति, जिसके लिए संत अपने प्राण न्यौछावर कर दिया करते थे। इतनी पीड़ा व्यास जी को हुई, अरे ये दिन देखबे के काजे काहे को व्यास जीवायो। अरे इसीलिए तो संत आकर यहां पर पढ़ते थे कि बैठी रहूं कुंजन के कोने और श्याम राधिका गाऊं। पहले भी मैंने आपसे संकेत किया था, हमारे महाप्रभु जी ने प्रियालाल के किस कुंज भवन का संकेत किया है। वो कोई स्वर्ण और मणिमाणिक से बना हुआ कुंज भवन नहीं है। देखत नव निकुंज सुन सजनी, लागत है अति चारु, और माधविका केतकी लताले रचो मदन आगारू। मुझे कहने में कोई संकोच नहीं है, हम भी सम्मिलित हैं इसमें, मुझे कहने में कोई संकोच नहीं है। ये तो हमारी श्री जी बड़ी करुणामयी है, वो हमारे अनंत अनंत अपराधों की ओर ध्यान नहीं देती। नहीं तो भाई हमने अपना घर बनाने के लिए प्रिया प्रीतम का कुंज भवन तोड़ा है। अरे यहां तो कुंजे ही कुंजे थी, कोई तो कारण रहा होगा भाई, जब श्री स्वामी जी महाराज, श्री महाप्रभु जी प्रभृति इन विभूतियों ने भी यहां मंदिर नहीं बनाया। लता भवन सुख शीतल छहा, सेवक जी कहने श्री हरिवंश रहत नित जहां, तहां न वैभव आन की। बड़े बड़े राजा महाराजा आए अपना वैभव लेकर, स्वर्ण रत्नों से भरे थाल लेकर आए बड़े बड़े राजा महाराजा यहां पर। सेवक जी कह रहे भाई इन रसिकों ने स्वीकार नहीं किया, तहां न वैभव आन की। व्यास जी ने कहा कि हमें किसी वैभव की आवश्यकता नहीं है, वृंदावन के रूख हमारे मात पिता सुत बंध, गुरु गोविंद सखी सखा सब फल फूलन की गंध। इसलिए कह रहा हूं, मुझे कोई संकोच नहीं है ये बात कहने में, क्योंकि यही सत्य है। आप मैं हम सब इस पाप में सम्मिलित हैं। हमने अपने घर बनाने के लिए प्रिया प्रीतम के कुंज भवन तोड़े हैं, हमने किया है ये अपराध। क्यों? क्योंकि स्वार्थ से भरा जीव है। पर जैसे बालक मां की गोद में मल भी त्याग कर दे, मां बालक पर क्रोध नहीं करती ना, ऐसे करुणामयी कृपामयी हमारी किशोरी जी हैं। हमारे इतने अपराध देखते हुए भी हमको रखा है यहां जो रज शिव सनकादिक दुर्लभ, वो आपको मुझे कृपा करके प्रदान किए। ये उनकी कृपा करुणा है, क्योंकि जिनको वृंदा विपिन है, कृपा तिन्हीं की हुए, वृंदावन में तभी तो रहन पाई है सोए। तभी मैंने कहा भाई सब जगह विकास का मापदंड एक ही नहीं हो सकता, तीर्थों का विकास इस प्रकार नहीं हो सकता। पर क्या है ना भाई, जब सत्ता रजोगुणी तमोगुणी लोगों के हाथ में रहेगी तो वो अपनी बुद्धि से निर्णय लेंगे। और आज भारतवर्ष में ऐसी व्यवस्था है। एक समय ऐसा था जब कितना भी प्रतिभा और शक्ति संपन्न राजा क्यों ना हो, पर वो गुरुजनों की आज्ञा के बिना कोई कार्य नहीं करता था। वो कोई निर्णय लेता था तो विद्वानों की, गुरुजनों की, धर्म की सम्मति से लेता था। पर आज ऐसा समय देखने को मिल रहा है। एक समय था जब राजनीति धर्म के अनुगत होती थी, धर्म की अनुगामी नहीं होती थी राजनीति। अब आज की स्थिति के लिए तो कुछ मुझे क्यों कहना है, आप सब जानते ही हो, आप सब जानते हो। और भाई ये स्थिति केवल इसलिए मैं कह रहा हूं यहां पर, हम सावधान रहें। हमको कोई संसार नहीं बदलना है, ना उस ओर तो हमको जाना ही नहीं। हम सावधान रहें। तो संत कहते रज छाणे रज पाइये, रज पाए रज जाए। अब फिर कह रहे रजसों रज ही पिछाट ले, रजसों रसिक कहाए। अरे वृंदावन की रज का सेवन करने वाला ही रसिक है, क्योंकि वृंदावन की रज ही रस है।
रस समुद्र प्रवाहित होता है प्रिया जी के श्री चरणों से, और अगर श्री चरणों के पादुकादि व्यवधान शून्य स्पर्श का अधिकार किसी को है तो वो तो वृंदावन की रज को है ना, वृंदावन की भूमि को है, वृंदावन की रज को है। तो रज ही रस है। कह रहे इस रज का सेवन करने से फिर धीरे धीरे रजोगुण नष्ट होता है, लेकिन कोई यही रजोगुण ले आए तो फिर बोले रज पाए रज जाए। तो आपको मुझे यह भी सीखना है भाई, वृंदावन में रहना है, कैसे रहना है। हमारा घर वृंदावन में बन गया, पर यह नहीं भूलना है कि भाई हम वृंदावन में हैं, हम वृंदावन में हैं। क्या क्या इस धाम की शोभा है, क्या यहां की महिमा है, क्या यहां की गरिमा है, हम वृंदावन में हैं। और भूलना नहीं, ये तो सत्य है, ये अपराध तो अपने माथे हमको लेना चाहिए, स्वीकार करना चाहिए। मैं तो करता हूं, मैं तो करता हूं। जिस भूमि पर हमने बनाए हैं अपने ऊंचे ऊंचे भवन, वस्तुतः वो तो प्रियालाल की क्रीड़ा भूमि है। राधा मोहन को निज मंदिर और महाप्रलय नहीं जात। क्योंकि भाई सिद्धांत को मानना पड़ेगा तो फिर पूरा मानना पड़ेगा, हम माने तो पूरा माने। तो खैर यहां ये कहा जा रहा है, कह रहे वो अत्यंत विषय का सेवन चिंतन करने वाले जो पामर जन हैं, जो विषयी लोग हैं, वो नहीं कर पाते आपके चरणों की शोभा का दर्शन। क्यों? क्योंकि आपके भक्तों से दूर रहते हैं। अत्यधिक विषय सेवन संत से, सत्संग से दूर ले जाता है। बहुत अधिक रजोगुण होगा, संत के निकट नहीं आ पाओगे। अरे कृष्णगढ़ नरेश राजा सावंत सिंह जी, जिनका बाद में नाम श्री नागरीदास जी पड़ा, बड़ी सुंदर उनकी वाणी है, बड़े अद्भुत रसिक महापुरुष हुए। कहते हैं जब पहली बार वृंदावन आए तो उसी राजसी वेश में आए थे। कह रहे हैं उनको देख देख कर संतों ने अपनी कुटिया बंद कर ली, उनसे मिले नहीं। बोले अरे कोई घोर रजोगुण लेकर आया है, हमारे भजन में विक्षेप हो जाएगा। संत उनसे मिले नहीं। फिर जब उनको अपनी अपनी भूल का अनुभव हुआ, उनको पता चला मुझसे कहां त्रुटि हुई, फिर आए सुंदर सात्विक भेष धारण करके, तो संतों ने अपने चरणों में बैठने की अनुमति दी। भाई कुछ ऐसा है जिससे अपने भजन भाव की रक्षा करनी पड़ती है, जिससे अपने भजन भाव को बचाकर रखना पड़ता है। कोई एकांत में रहता है तो ये नहीं है कि भाई वो अपने आप को बड़ा श्रेष्ठ समझता है, आपको हीन समझता है, ना ना, ऐसा नहीं है। फिर भाई अपने भजन भाव को आज के समय का स्थिति का विचार करते हुए अपने भजन भाव को बचाने के लिए एक व्यवस्था करके रखनी पड़ती है। घोर रजोगुण तमोगुण से भरा व्यक्ति आएगा, अपनी बात करेगा, अपने शब्द आपको दे जाएगा, अपने भाव आपको दे जाएगा। कब तक इससे जूझते रहोगे भाई? और फिर ध्रुवदास जी ने कहा है कि सत्संग की बाढ़ दृढ़ करके गहे। बुद्धिमान किसान तो वही होता है, भगवान पर भरोसा भी करता है, परिश्रम भी करता है, और बीज बोकर अपने खेत की बाढ़ से रक्षा भी करता है। उसको भगवान का भी भरोसा है, लेकिन वो परिश्रम भी कर रहा है, खून पसीना भी बहा रहा है, और बीज डालने के बाद वो अपने खेत की बाढ़ से रक्षा भी करता है। कई बार तो रात भर जागता है। जब फसल हो जाती है तो पशुओं से बचाने के लिए किसान रात भर जागता है, क्योंकि इसके लिए बड़ा परिश्रम किया है। तो अपने भजन भाव को बचाकर रखना पड़ता है। इसीलिए संतों ने व्यवस्था बनाई, इष्ट मिले और मन मिले, मिले भजन रसरी, तब मिलिए। सबसे मिलने की आवश्यकता नहीं है, सबके प्रति सद्भाव रखिए, सबसे मिलिए नहीं, सबसे मिलने की आवश्यकता नहीं है। ये तो भाई हम पर संतों की कृपा है। ऐसे सत्शास्त्र की सन्निधि में बैठकर आप में चर्चा कर रहे हैं, मुझे भी प्रसाद मिल जाता है, आपको भी मिल जाता है। तभी तो बार बार आपसे कहता हूं भाई, हमको ये अवसर मिल रहा है, हमको ये प्रसाद मिल रहा है, हम तो कुछ करके दिखाएं, हम तो अपने जीवन को बनाकर दिखाएं, हम तो जीवन सिद्धि की ओर आगे बढ़े। नहीं तो हम भी भाई वहीं उन्हीं गलियों में भटक रहे थे
और भटक रहे होते। मैं तो जब जब श्री महाप्रभु जी का दर्शन करता हूं, मेरा हृदय एक ही बात कहता है, जे तू ना फड़दा सडिवा असां रुल जाना सी। जे तू ना फड़दा सडिवा असां रुल जाना सी, और सानू किते न मिलदी था असां रुल जाना सी। हम भी वहीं भटक रहे होते भाई। इनकी कृपा हुई हम यहां तक आ गए, इनकी कृपा हुई इस जीवन का मूल्य समझ में आया, इनकी कृपा हुई इन क्षणों का महत्व समझ में आया। बहुत अधिक सुविधा की ओर न देखना। आपको याद हो, यहीं से मैंने कभी कहा था, तो एक प्रार्थना प्रभु से है, हम सेवा करते रहें। कोई ऐसा क्षण जीवन में ना आए हमको सेवा करानी पड़े किसी से। हमारा तन मन साधन ऐसा रहे, प्रभु हम सेवा करते रहें। बहुत अधिक सुविधा की ओर न देखना। और इस सब से बचने की सबसे सुंदर युक्ति सेवा ही है। आप सेवा में लगे रहोगे, आपका तन मन साधन सब सदा रहेगा। इसीलिए हमारे महाप्रभु जी ने बिना कुछ कहे सब प्रश्नों का उत्तर सेवा के रूप में आपके मेरे हाथ में दे दिया कि भाई सेवा करना, संतों की गुरुजनों की सेवा करना, प्रियालाल की सेवा करना, व्यवहार में भी जब अवसर आए तब सेवा करना। सेवा से तन मन साधन सब सदा रहेगा, बढ़ने नहीं पाएगा रजोगुण जीवन में। क्या है ना भाई, मखमली बिछौना हो, 8-10 लोग सेवा में लगे हों, तो जो जन्म जन्म से प्रमादी हो गया है जीव, उसको तो ये सब अच्छा लगेगा ही ना। हमको अपने पुराने संस्कार तोड़कर छोड़कर एक नया मार्ग बनाना है, फिर उस मार्ग पर चलना है। इसीलिए तो जब बात अनुशासन की आई तो श्रीमद् भगवत गीता में भगवान ने कहा यत्तदग्रे विषमिव। बड़ी काम की बात है साधक जीवन के लिए, ध्यान से सुनना। भगवान ने अर्जुन से कहा यत्तदग्रे विषमिव परिणामे अमृतोपम। क्या है ना, सबसे पहले तो ये मानो कि भाई जन्म जन्म से प्रमाद हमारा स्वभाव बन गया है। अब उसको छोड़कर, उससे हटकर पहले एक नया मार्ग बनाना है, उस पर जाना है। अरे ये बात तो मनोविज्ञान भी मानता है। इट्स अ सब्जेक्ट ऑफ साइकोलॉजी। थोड़ा सा मैंने पढ़ा है तो मैं कह रहा हूं कि आप मान लीजिए 2 बरस से कोई काम कर रहे हैं, वो आपके अभ्यास में आ गया, आपके शब्दों में गई तो आदत हो गई उसकी। अब यदि उस आदत को छोड़ना है ना, तो आपका जो ब्रेन है, जो आपका माइंड है, वो रीवायरिंग करेगा। जब आप उसको छोड़ने का प्रयास करेंगे, आप नई परिधि में जब जाएंगे, तो वो जो आरंभ का समय होगा वो बड़ा कठिन होगा, बड़ा नीरस होगा। आप कभी कभी भीतर से अवसाद से भी भर सकते हैं, आपको चारों ओर निराशा दिखाई पड़ सकती है। उस समय से जूझना होता है, उस समय से निकलना होता है। हम भजन करने बैठते हैं, सब लोग कहते हैं भाई जब भजन करने बैठते हैं तब मन की चंचलता और अधिक बढ़ जाती है। भाई उसको देखना है, उससे जूझना है, उस स्थिति को यूं का यूं छोड़ नहीं देना है। यदि उस स्थिति को यूं का यूं छोड़ दिया तो हम आज जहां हैं, हम 100 वर्ष बाद भी वहीं होंगे, 2, 4, 5 जन्म बाद भी हम यहीं होंगे। जीवन की दुविधा, विडंबना, पीड़ा यही तो है, यही तो जीवन की वेदना है कि जीवन की गति जो है, जो प्रवाह है, वो कुंठित हो गया है। उसको फिर से प्रवाहमान करना है। और फिर ये जो प्रमाद है, ये जो शरीर के सुखों की जो चाह है, जो इच्छा है, इसका अभ्यास भाई हमको जन्म जन्म से है। अब हमको एक नए मार्ग पर जाना है। थोड़ा कठिन तो है, थोड़ा सा इससे जूझना पड़ेगा। तभी भगवान ने कहा, बोले पहले पहले तो विष पीने जैसा है ये, यत्तदग्रे विषमिव। पर भगवान ने कहा परिणाम है अमृतोपमा, लेकिन इसका परिणाम अमृत के समान है। इसलिए बार बार आपको कहता हूं भाई, निराशा की स्थिति आ सकती है। आपको लगेगा कि नहीं भाई कर रहे हैं पर कुछ नहीं हो रहा, इससे तो हम वहीं अच्छे थे। ये सब बात आपकी मन बुद्धि आपको सिखा सकते हैं, दिखा भी सकते हैं। तभी आज जहां से बात हुई, धीरज धरना पड़ता है। सुख और दुख दोनों में धीरज धरना पड़ता है, आशा निराशा दोनों में धीरज धरना पड़ता है। और धीरज के मूल में क्या है?
धीरज के मूल में क्या है? ज्ञान और वैराग्य, और ज्ञान और वैराग्य के मूल में हरि चरणों की भक्ति। तभी देवताओं ने ये श्लोक यहां पर कहा, तभी इस श्लोक का यहां पर गान किया गया है। ज्ञानेन वैराग्य बलेन धीरा व्रजेम तत्तेंघ्रि सरोज पीठम। तो भाई बहुत अधिक सुविधा न देखना जीवन में। क्या होगा? पुराना अभ्यास है, जैसे दबी हुई अग्नि को थोड़ी सी हवा फिर प्रकट कर देती है, ऐसे जो हमारे पुराने संस्कार हैं, थोड़ा सा आप चूके, थोड़ी सी असावधानी हुई, वो फिर से अंकुरित होने लगेंगे। इसीलिए संत कह रहे हैं, रे मन संभल संभल पग धरी, रे मन संभल पग धरी। नारद जी तो भक्ति सूत्र में कहते कोई भी दुर्गुण फिर ऐसे छोटी सी लहर के समान आता है जीवन में, वो कब समुद्र का रूप धारण कर लेता है फिर पता नहीं चलता। ऐसे लहर के समान आएगा। कोई भी बुरी आदत ना ऐसे हाथ जोड़कर आती है, सर झुकाकर हाथ जोड़कर आती है वो आपके जीवन में, फिर आपके माथे चढ़ बैठती है वो, फिर आपके मन बुद्धि पर अपना अधिकार कर लेती है। तभी बुद्धिमान लोग कहते हैं प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। जो पहले से ही सावधान है, सावधान सदा सुखी। और फिर अपने यहां तो भाई सावधानी ही साधना है। सेवा में सावधान, हमको सेवा में रहना है, सेवा में सावधान। स्वामी जी के लिए यही तो कहा श्री गोस्वामी नावादास जी महाराज ने, कह रहे कैसी सेवा है? सुघर सेवा में सावधान। सेवा में तो सावधानी अपेक्षित है। ध्रुवदास जी 42 लीला में वर्णन करते हैं कि कभी कभी प्रियालाल रस में डूब जाते हैं, पर सावधान तहाँ सखी हितकारी। प्रियालाल के हित का विचार करने वाली वो सखी, वो सावधान है। सावधान तहाँ सखी हितकारी। अपने यहां तो सावधानी ही साधना है। अपने को और कोई ध्यान लगाना नहीं है, कोई और तपस्या अपने को करनी नहीं, अपने को तो सेवा में सावधान रहना है। प्रमाद हमारे संस्कार में है, अब हमको सावधानी का संस्कार बनाना है। सार की बात यह है। तो थोड़ा कठिन होगा, पर निराश नहीं होना। ये थोड़ा कठिन होगा, थोड़ा नीरस शुष्क सा समय भी आएगा, पर वो निकल जाएगा। धीरज धरना, और धीरज के लिए ज्ञान वैराग्य चाहिए, ज्ञान वैराग्य के लिए हरि चरणों की भक्ति। इसलिए नर देही पाई चित चरण कमल दीजय, और दीन वचन संतन संग दरस परस कीजय। लीला गुण अमृत रस श्रवणन पुट पीजय। लीला गुण अमृत रस श्रवणन पुट पीजय। सूरदास गिरधर जस गाए गाए जीजय। सूरदास गिरधर जस गाए गाए जीजय। सूरदास गिरिधर जस पाए पाए जीजय। सूरदास गिरिधर जस गाए गाए जीजय। बड़ा सुंदर श्लोक है अगला। पानेन ते देव कथा सुधाया, प्रवृद्ध भक्त्या विशदाशयाये। वैराग्य सारं प्रतिलभ्य बोधं, यथांजसान्वीयुरकुंठ दृश्यम्। और कह रहे हैं वहां जो जो निरंतर आपके कथामृत का पान करते हैं, कह रहे एक दिन भक्ति उमड़ जाती है उनके हृदय में। भक्ति की कृपा होती है, उमड़ आती है भक्ति, और उस उमड़ी हुई भक्ति से कह रहे उनके अंतःकरण का मार्जन हो जाता है, निर्मल हो जाता है मन, अंतःकरण शुद्ध हो जाता है। तेरी शरण सतगुरु मेरे पूरे। भाई संतों के पास रहोगे, सुनते रहोगे भगवान का जस रस, क्या होगा? धीरे धीरे भाव बढ़ेगा। तेरी शरण सतगुरु मेरे पूरे,
मन निर्मल होए संता धूरे, मन निर्मल होए संता दूरे, कर कृपा तेरे गुण गावा, कर कृपा तेरे गुण गावा। कहा प्रवृत्त भक्त्या, धीरे धीरे भक्ति बढ़ती है, धीरे धीरे वो भावना उमड़ती है। और जैसे कभी कभी बड़ी तीव्र वेग से आई हुई लहर बहा कर ले जाती है किनारे पर पड़ा हुआ सब, ऐसे ही उमड़ी हुई भक्ति भावना बहा ले जाती है अपने साथ। हमारे मन के सब मन शुद्ध हो जाता है, अंतःकरण निर्मल हो जाता है। इसीलिए बाईसा कहती थी, भाई कोई ऐसी व्यवस्था करो मुझे संतों का दर्शन होता रहे। संतन संग बैठ बैठ लोक लाज खोई। ये इन्हीं की कृपा से ये प्रेम बेल जो है ये मेरे हृदय में बोई गई थी, इन्होंने ही अपने अपने संग से इसको सींचा है, इसको पोसा है। हाँ, फिर कहती है अब तो बेल फैल गई कहां करेगो कोई। बोले अब तो इसकी छाया घनी हो गई और इसकी छाया में बैठकर मैं सुख पाती हूं। तो भाई बने रहोगे संतों के आसपास, सुनते रहोगे उनके मुख से भगवान का जस रस, ऐसी एक दिन भावना बढ़ती बढ़ती बढ़ जाएगी। मन सदता सदता सद जाएगा, भाव शुद्ध होता होता हो जाएगा। ऐसी प्रभु से होते होते प्रेम हो जाएगा। अगली बात बड़ी सुंदर है। पानेन ते देव कथा सुधाया, प्रवृद्ध भक्त्या विशदाशयाये, वैराग्य सारं प्रतिलभ्य बोधं, यथांजसान्वीयुरकुंठ धिष्ण्यम्। और कह रहे यहां तो ऐसे ही हरि कथामृत का पान करते करते फिर ऐसे ही आत्मज्ञान हो जाता है। देखो सत्संग का फल क्या है? एक शब्द में विवेक। सत्संग का फल विवेक है। विवेक का फल क्या है? विवेक का फल क्या है? मैं सोच रहा हूं कोई पुरस्कार रखते हैं यहां, जो सही उत्तर देगा उसको पुरस्कार मिलेगा। सत्संग का फल विवेक है। ये तो हमने कई बार कह सुन लिया, बिन सत्संग विवेक न होई। जैसे थोड़ी देर पहले कह रहा था ना, कितनी बुद्धि दौड़ाते हो वहां व्यवहार में। 10 दिशाओं में अकल के घोड़े दौड़ते हैं वहां। तो यहां आओ, थोड़ा सोचो विचारो। सत्संग का फल विवेक है। विवेक का फल क्या है? सत्य असत्य का बोध विवेक का फल नहीं है। सत्य असत्य का बोध विवेक का अर्थ है। विवेक का अर्थ क्या है? सत्य असत्य का ज्ञान। ये विवेक का अर्थ है, विवेक का फल नहीं है। विवेक का फल क्या है? ठाकुर जी के चरणों में चढ़ा हुआ तुलसी दल मिलेगा जो इस प्रश्न का उत्तर देगा। किसने कहा संसार से वैराग्य? हाँ, शाबाश। विवेक का फल है संसार से वैराग्य। ये विवेक का फल है। जान लिया कि ये ठीक है, ये गलत है, उसके बाद गलत को छोड़कर ठीक में लगे नहीं, तो फिर जाने हुए का क्या फल हुआ? यही बात तो हरिराम व्यास जी से बाबा विश्वनाथ ने ब्राह्मण का भेष धर के पूछी थी। बोले व्यास जी, जो ये सब पढ़े लिखे हो, का फल क्या है? विवेक, यानी सत्य असत का ज्ञान हो जाए। और उसका फल क्या है कि भाई जो जिस वस्तु को आपने सत्य जाना, उसको केवल जान के ही रह गए या उसको प्राप्त करने का प्रयास भी किया, उसको पाया भी। एक अनजान व्यक्ति मूल्यवान वस्तु से वंचित है, उसका कारण उसका अज्ञान है, लेकिन जानते हुए मूल्यवान वस्तु के मूल्य को, उसकी महिमा को जानते हुए कोई यदि उससे वंचित है, फिर वो प्रमादी है। और प्रमादी ही अपराधी है। प्रमाद अपराध है।
किसके प्रति अपराध है? इस मानव देह के प्रति अपराध है। क्यों महापुरुष कहते हैं कि प्रमाद जीव का सबसे बड़ा शत्रु है? प्रमाद मानव देह के प्रति किया हुआ अपराध है। यदि आप प्रमाद करते हैं तो जो प्रभु ने आपको ये जो अवसर दिया, ये जो प्रसाद दिया करुणा करके, ये दिव्य वस्तु जो आपको प्रदान की, आप इसका अनादर कर रहे हैं, आप इसका अपराध कर रहे हैं। क्यों ध्रुवदास जी ने सिद्धांत विचार में कहा, या में प्रमाद ना करे, रसिकन को संग करे निस्दिन, यहां में प्रमाद ना करे, इसमें प्रमाद नहीं होना चाहिए। और हो जाता है ये, क्यों? क्योंकि हमारे स्वभाव में है ये, हो जाता है हमसे प्रमाद। अब भाई आप आ गए हो मेरे पास तक, तो मैं आपको चैन से सोने तो नहीं दूंगा। हो सकता है शुरू शुरू में आपको लगे कि ये कौन से झंझट में पड़ गए, अब मैं आपको चैन से सोने तो नहीं दूंगा। ये जो शब्द जा रहे हैं ना आपके भीतर, ये कुछ हलचल करेंगे, ये आपको चैन से बैठने नहीं देंगे, क्योंकि यही संकल्प लेकर आता हूं मैं यहां पर। तो इसीलिए प्यार से समझ जाओ तो अच्छी बात है। मन वे भजन कर गोविंद दास, मन वे भजन कर गोविंद दास, मन वे ए पूंजी स्वासादि, मन वे ए पूंजी स्वासादि, एनुलाद प्रभु दे लेखे, ए जग पे अवेखे, भजन कर गोविंद दास, मन वे भजन कर गोविंद दास। ऐसी सत्संग की कृपा से विवेक और विवेक के फलस्वरूप वो दृढ़ वैराग्य उनको प्राप्त हो जाता है, उनकी साधना का पूर्व पक्ष सिद्ध हो जाता है। उसके बाद तो क्या रह जाता है भाई? जो संसार से निराश हो गया, जिसने ठोक पीट कर देख लिया भाई यहां से कुछ मिलने वाला नहीं है, उसके जीवन में क्या रह जाएगा? दरस तेरे की प्यास मन लागी, सहज आनंद बसे बैरागी। देखो साधना की सिद्धि भगवान से मिलने में है। एक बार किसी ने प्रश्न किया कि जब सब कहते हैं भगवान साधन साध्य नहीं है, भगवान साधन से नहीं मिलते, फिर आप लोग साधन की इतनी बात क्यों करते हो? हाँ ठीक है, साधन से भगवान नहीं मिलते, लेकिन साधन आपको भगवान से मिलने के योग्य बनाता है। साधन संसार को दूर करता है, साधन जीवन से द्वंद्व नष्ट करता है, साधन आपको वो सुदृढ़ स्थिति तो प्रदान करता है। हाँ ठीक है, साधन भगवान से न मिलाता हो, लेकिन साधन भगवान से मिलने की इच्छा देता है। साधन से भगवान मिलन की प्यास जगती है, साधन से भगवान मिलन की लालसा बढ़ती है। सहज आनंद बसे बैरागी, दरस तेरे की प्यास मन लागी। तो इस स्तुति का अंतिम श्लोक, तथा परे चात्म समाधि योग, बलेन जित्वा प्रकृतिं बलिष्ठा, त्वामेव धीराः पुरुषं विशन्ति, तेषां क्षमः स्यान्न तु सेवया ते। बोले कुछ अन्य धीर पुरुष, कुछ अन्य महापुरुष भी अन्य अन्य साधनों के द्वारा अपना इंद्रिय निग्रह करके, मन को जीत कर
वो मुक्ति पा तो जाते हैं, अरे वो मुक्ति पाकर और आपके इस सत्व स्वरूप में लीन तो हो जाते हैं, पर कह रहे उनको श्रम बहुत होता है। ध्रुवदास जी ने भी कहा, तैसे ही कठिन है ज्ञान पथ और निबटत बिरला कोय, और फिर ते ही साधन को फल यह है मुक्ति जीव की हुए। कह रहे साधन तो हैं और भी, पर बड़े कठिन है। कहा कि उनमें क्लेश है, उसमें श्रम बहुत करना पड़ता है, और फिर दूसरी बात, भूल हो जाए तो उसमें पथ से गिरना भी पड़ता है, उसमें पथ पतन का भय है। भक्ति के अतिरिक्त कोई भी मार्ग है उसमें स्खलन का भय है, उसमें गिर जाने का भय है। क्यों? क्योंकि वहां पर कोई संभालने वाला नहीं है। वहां तो आप अपने संकल्प से चले हो, वहां तो आपको अपने साधन का बल है। भक्त को भगवान का बल है, कर रहा है वो सब कुछ, श्रवण कथन स्मरण सब कर रहा है, पर वो ये जानता है मुझसे भया न होएगा साहेब करता मोह। और भगवान ने भी वैसे देखा जाए तो इसी प्रकार के साधन का पक्षपात किया श्रीमद् भगवद गीता में। भगवान ने यही तो कहा, निमित्त मात्रम भव सव्यसाचन। भगवान ने कहा तू निमित्त बन जा, तू मेरे हाथ का खिलौना बन जा, तू मेरा यंत्र बन, मैं अपनी शक्ति से तुझसे कार्य कराऊंगा, महत् कार्य, श्रेष्ठ कार्य, तू अपने आप को सौंप दे मेरे हाथ में। और अभी चर्चा के आरंभ में मैंने आपको कहा आत्मसमर्पण का अर्थ क्या है। तन गुरुजनों की बताई रीति से भगवान की सेवा में लगा रहे, आपके मन में वही भाव हो जो आपके गुरु का भाव है, मन गुरु के मन से मिलकर एक हो जाए, और जो आपकी बुद्धि है वो गुरु के सिद्धांत को यथावत स्वीकार कर ले, फिर उसमें किसी प्रकार का कोई संशय उपस्थित ना हो, क्योंकि संशय आत्मा विनश्यति। इसे ही कहते हैं निमित्त हो जाना, इसे ही कहते हैं अपने आप को दे देना प्रभु के हाथ में। तो भगवान ने कहा अर्जुन तू ऐसा निमित्त हो जा, फिर मैं अपनी शक्ति से तुझसे महत् कार्य कराऊंगा। तो यहां देवताओं ने भी कहा कि भाई करना ऐसा ही चाहिए, साधन तो और भी अनेक हैं, लेकिन उनमें बड़ा श्रम है, उसमें पथ पतन का भय है, उसमें स्खलन हो जाने का भय है। पारासर सुर इंद्र कलप कामिनी मन फंद्या। महाप्रभु कह रहे परे देह दुख द्वंद कौन क्रम काल निकंजा। बिना हरि की कृपा के कौन निकला है इससे। फिर याद आ गए मुझे काकभुसुंडी जी के शब्द, बारी मथे घृत हो वरु सिकता ते वरु तेल, बिन हरि भजन न भौतरिए यह सिद्धांत अपे, यह सिद्धांत अपे। देखो महापुरुषों के लिए तो अपने मन की शांति, चित्त का स्वस्थ रहना, यही उनका धन, उनकी संपत्ति है। गरुड़ जी के बुद्धि में जैसी थोड़ा संशय हुआ, ये संपत्ति छिन गई तो व्याकुल हो गए। अच्छा देखो, वैसे कभी आप इस स्थिति का विचार करो तो आपको भी आश्चर्य होगा, जो दिन रात भगवान की सेवा में लगे हैं, स्वयं ज्ञान का ही स्वरूप है। गरुड़ जी जब यहां वहां गमन आगमन करते हैं, फिर उनके पंखों से वेद ध्वनि गुंजित होती है। ऐसे गरुड़ जी, उनको संशय हो गया हमारी तो क्या ही गति होगी, कैसी भगवान की प्रबल माया है, वो भी भूल गए। इसीलिए देवताओं ने कहा, बोले प्रभु साधन विधियां अनेक हैं, पर उसमें पथ पतन का भय है। आपकी कृपा के बिना इस काल के क्रम का छेदन करके कोई इससे मुक्त नहीं हो सकता। निज अनुभव सुनी कहां खगेसा, बिन हरि भजन ना जाहि कलेसा। उमा कहूँ मैं अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सब सपना। तो इस स्तुति से भी, इस स्तुति के माध्यम से भगवान वेद व्यास ने स्पष्ट कर दिया, भाई सब साधनों में भक्ति रेव गरीयसी
भक्ति रेव गरीयसी। यही श्रीमद् भागवत का लक्ष्य भी है, इसी सार सिद्धांत की प्रतिष्ठा कि बिन हरि भजन न भव तरिए, यह सिद्धांत अपेल। अच्छा, किस स्थिति में यह स्तुति आरंभ की गई थी कि पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश, ये जो सब पंच महाभूत हैं, ये सब अपने बल पर सृष्टि रचना कर नहीं पा रहे थे, इसलिए भगवान के चरणों की स्तुति की कि हे देव आप कृपा करिए, आपकी कृपा दृष्टि होगी तो ही कोई कार्य सिद्ध होगा। क्यों? क्योंकि कियो गोपाल ही को होए। देवताओं को समझ में आ गया कि हम में सामर्थ्य होते हुए भी वस्तुतः सामर्थ्य हम में है पर हमारी नहीं है। देवताओं को ये बात समझ में आ गई, हम में सामर्थ्य है पर हमारी नहीं है, करता तो कोई और है और वो एक ही है। जब तक वो कृपा न करे, जब तक उसका अनुग्रह ना हो, जब तक उसकी अनुकूलता ना हो, तब तक कार्य कैसे सिद्ध होगा। तो भगवान के श्री चरणों की स्तुति की, भगवान प्रसन्न हुए। मैत्रेय जी विदुर जी को बता रहे हैं किस प्रकार फिर विराट शरीर की उत्पत्ति हुई, किस प्रकार सृष्टि की रचना हुई। तो आज की चर्चा को यहीं विराम देते हैं।